दोस्तों आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल लाइन हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। देखिए कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी आपको अपने आप पे विश्वास है, जो भी आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो, चाहे वो स्टडी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर जो आपको खुद पे विश्वास है तो आप एक दिन जरूर उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसे आपने पाने के लिए सोचा अपने लाइफ में। चलिए दोस्तों आज अब हम आगे आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कुछ देखिए आज का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो भी हम कल हमारे मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी पीएम मोदी के साथ, उसमें जो भी कुछ इंपोर्टेंट बातें आई निकल के वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और साथ में इस आर्टिकल का सारा में ग्रामर पोर्शन जो भी इस आर्टिकल में यूज हुआ है मैं हर बोर्ड डिस्कस करूंगा। और साथ में इंपोर्टेंट इसका वोकेब मैंने लास्ट में पूरा इसके एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने आपको डिस्कस करवाया। आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि मोदी आस्क स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर रैंपिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए क्या कर रहा है कि हम लोग सब बहुत अच्छे डिटेल में समझते हैं। देखिए कह रहा है कि मोदी आस्क स्टेट्स टू प्रिपेयर। देखिए मोदी ने सारे स्टेट से तैयारियां के लिए तैयारी करने के लिए बोला है, ठीक है ना, फॉर रैंपिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि कह रहा है कि मोदी ने राज्यों से, ठीक है, कह रहा है कि मोदी ने राज्यों से, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां में तेजी लाने के लिए, ठीक है, कहा है। ठीक है, अब देखिए ग्रामर हमने हो गया, हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए क्या है कि प्रिपेयर आपको जहां भी मिल जाएगा, प्रिपेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर फॉर यूज करते हैं, जैसे प्रिपेयर फॉर समथिंग, प्रिपेयर फॉर आई एम डूइंग, प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप प्रिपेयर के साथ हमेशा फॉर का यूज कर सकते हो। देखिए रैंपिंग आपको जहां मिल गया उसके साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन अप का यूज करते हैं। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब रैंपिंग अप का मतलब होता है बढ़ना, उस चीज पे हम लोग तेजी लाना कोई भी चीजों में। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए इकोनॉमिक और एक्टिविटी, एक्टिविटी देखिए एक नाउन है और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नाउन और एडजेक्टिव पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे इस पे स्पेशली, ठीक है, जिससे आपको वर्ड देखते के साथ, सेंटेंस देखते के साथ आप लोग बता दोगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। ठीक है, और नाउन के पहले हमेशा याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं, फिर इसके पहले हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दोस्तों हमेशा फॉलो करता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि इन इंटरेक्शन विथ चीफ मिनिस्टर्स। देखिए ये जो लाइन ये हमेशा एक साथ, इंटरेक्शन विथ, ये हमेशा आपको एक साथ में देखने को मिलेगा। इंटरेक्शन विथ का मतलब होता है कि किसी के साथ बातचीत में। ठीक है, कह रहा है कि इन इंटरेक्शन विथ चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम ने कहा कंट्री मस्ट प्लान फॉर ए न्यू रियलिटी। देखिए मस्ट, मस्ट एक कह सकते हैं इसको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब का भी1 यूज करते हैं। ठीक है, फोर देखिए यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हम लोग यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज किया गया है और ये एक नाउन है। ठीक है, जहां भी आपको एक आर्टिकल मिल जाए देखने को, ए एन या द, आप हमेशा याद रखिएगा उसके बाद एक नाउन का यूज हुआ होगा। ठीक है, नाउन नहीं हुआ होगा तो उसके पहले, नाउन के पहले जो भी वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यू एक एडजेक्टिव है और रिलेटिव एक नाउन है। ठीक है, कह रहा है कि जो मुख्यमंत्रियों की जो बातें हुई है, उन जो बात मुख्यमंत्रियों के साथ जो बातें हुई है, ठीक है, पीएम ने कहा कि कंट्री मस्ट, देश को मस्ट प्लान करना चाहिए फॉर न्यू रियलिटी, एक नई सच्चाई के लिए। ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस में डिटेल में देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड। अब जो मंडे को जो मीटिंग हुई थी, देखिए अब मैंने आपको बार बार डिस्कस करवाया हूँ, अगर जो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें जब मैंने आपको डिस्कस करवाया कि डे के पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो, इस सब के पहले प्रीपोजिशन मेरा हमेशा ऑन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ भी ऑन का यूज किया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड, अब जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सोमवार को ये कहा है कि एट ए वीडियो कॉन्फ्रेंस
एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में विथ चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मुख्यमंत्रियों के साथ, दैट द लॉकडाउन वुड कंटिन्यू इन सम फॉर्म और द अदर इवन आफ्टर May 17। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग हुई। उनके दौरान उन्होंने यह कहा है कि जो लॉकडाउन वुड कंटिन्यू इन सम फॉर्म, जो लॉकडाउन रहेगा ना वो किसी न किसी फॉर्म में और आगे एक्सटेंड हो सकता है, और अदर इवन आफ्टर May 17, 17 मई के बाद कुछ ना कुछ फॉर्म में लागू रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और कहाँ यहाँ तक कह रहा है कि 17 मई के बाद भी, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में, ठीक है, इन सम फॉर्म से किसी न किसी रूप में ये जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग में कहा है, जो भी मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ है, कि 17 मई के बाद भी किसी न किसी रूप में लॉकडाउन जारी रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे कि बट दैट, लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य के मंत्री हैं, जो राज्य सरकार है, शुड सेंट, उन्हें भेजना चाहिए इन देयर प्लान्स, अपने उनके प्लान्स को, जो फॉर रैंपिंग अप का मतलब जो बढ़ाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए, इन ग्रीन जोन्स बिटवीन May 15 and 17 फॉर कंसिडरेशन बाय द सेंटर। अब कह रहा है कि जो भी राज्य की सरकार है, कह रहा है कि जो कह रहा है, देखिए जो, लेकिन जो राज्य की सरकार है उन्हें क्या करना चाहिए, सरकारों को जो 15 मई और 17 मई के से जो 17 मई से, ठीक है, के बीच ग्रीन जोन, जो भी ग्रीन जोन है, ठीक है, जो ग्रीन जोन है उसमें अपनी जो भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए जो योजना बनाई है, उन्हें सरकार को उन्हें भेजना चाहिए। ठीक है, अब कर देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखिए बिटवीन, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये बिटवीन के साथ, जहाँ भी आपको बिटवीन मिल जाएगा उसके साथ हमेशा एंड यूज होता है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, जब भी दो पर्सन या दो कोई भी थिंग्स के बारे में बातें करते हैं उसके साथ हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इन ए मैराथन मीटिंग, जो एक मैराथन मीटिंग में, ठीक है, दैट लास्टेड, जो लास्टेड हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विथ ए हाफ एन आवर ब्रेक इन बिटवीन। अब उस चीज़ को, जो मीटिंग के बीच में हर 1.5 घंटे में जो एक ब्रेक होता था, उनके बारे में डिस्कस कर दिया किया है यहाँ पे। कह रहा है कि फॉर नियरली 6 आवर्स, जो एक मैराथन मीटिंग हुआ था जो लगभग 6 घंटे की हुई थी ना, एंड सॉ, और यह उसमें देखा गया कि मस्ट चीफ मिनिस्टर्स, जो ज़्यादातर जो मुख्यमंत्रियां हैं, ठीक है ना, स्पेक्स देयर माइंड, उन्होंने अपने मन की बातें कही हैं। ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर मोदी सेड द इम्परेटिव वाज टू प्रोटेक्ट, कह रहा है कि देखिए अब यहाँ पे कि मिस्टर मोदी सेड द इम्परेटिव वाज टू प्रोटेक्ट रूरल एरियाज फ्रॉम द COVID-19 पैंडेमिक, एज दिस एरियाज वेयर लार्जली अनटच्ड एट द मोमेंट। देखिए क्या कर रहा है यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि जो मिस्टर मोदी, ठीक है ना, उन्होंने कहा जो इम्परेटिव से द इम्परेटिव वाज टू प्रोटेक्ट, जो वहाँ के जो ये मतलब देखिए इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य है। कह रहा है कि जो उन्होंने ये कहा है कि जो वाज टू प्रोटेक्ट रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें प्रोटेक्ट करना अनिवार्य है। किससे अनिवार्य है, तो फ्रॉम द कोविड 19 पैंडेमिक, जो COVID-19 के जो महामारी है उनसे, एज दीज एरिया, जो ये सब जो एरियाज है, जो क्षेत्र है ना, वाज लार्जली अनटच्ड एट द मोमेंट, वो अभी भी इस एरिया का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अभी भी इस चीज़ से अछूत है। देखिए यहाँ पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखिए एरियाज है, एरियाज एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। प्लूरल वर्ब के बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ब आया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब आया है, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। और इसके पहले हम लोग सब जानते हैं कि वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, लार्जली देखिए एडवर्ब होता है। ऐसे भी जिस बाकी के अंत में, ठीक है, एल वाई जुड़ा रहा है वो अक्सर एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन चीफ मिनिस्टर्स हु स्पोक टू द हिंदू, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू, ये देखिए अकॉर्डिंग जहाँ भी यूज होगा उसके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, जैसे बोलचाल में यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, उस पर्सन के अनुसार। ठीक है, वहाँ पे कह रहा है कि
कह रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर के अनुसार जिन्होंने जो हु, और हु का यूज हमेशा हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हु स्पोक, जिन्होंने बातें की हैं टू द हिंदू, जो हिंदू के साथ जो उन्होंने अपने बातचीत किया है, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने, चलिए देखते हैं क्या बताया है, कि जो मिस्टर मोदी इंडिकेटेड, मिस्टर मोदी ने यह संकेत दिया है दैट कि ए फुल एग्जिस्ट फ्रॉम द लॉकडाउन, जो पूरा जो एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट देखिए एक चीज और बता दें, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, एग्जिस्ट फ्रॉम, जब भी आपको वहाँ पे एग्जिस्ट कहीं मिलेगा, इसका तो जनरली आप यूज करते हैं एग्जिस्ट फ्रॉम, किसी चीज से बाहर निकलना, ठीक है, किसी चीज से बाहर निकलना होता है, ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने यह संकेत देते हुए कहा है कि जो लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर, जो एग्जिस्ट फ्रॉम, फुल एग्जिस्ट फ्रॉम द लॉकडाउन वाज नॉट पॉसिबल इन, कह रहा है कि जो लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर निकलना पूरी तरह से संभव नहीं है इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ जो सर्टेन में निश्चित होता है, सर्कमस्टांसेस कुछ परिस्थितियों में, स्पेशली, अब देखिए बातें क्या है, किस क्षेत्र में निकलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कह रहा है कि सिंस 5 चीफ मिनिस्टर्स, कह रहा है स्पेशली जो 5 वो चीफ मिनिस्टर्स है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ, अब किसको इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूड का मतलब देखिए एक चीज हम बताते हैं कि इंक्लूड जहां भी आपको मिल जाए, एक इंक्लूड वर्ड होता है और एक एक्सक्लूड होता है। ये इंक्लूड का मतलब शामिल होता है, और एक्सक्लूड का मतलब किसी, जहां भी एक्सक्लूड किसी से लगे तो उसको छोड़कर बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूडिंग दोज ऑफ वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड बिहार आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन, ये सबको छोड़, ये सबको, ये इन लोग जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो तेलंगाना का सीएम है और बिहार का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये जो लॉकडाउन लगा हुआ उनको बढ़ाने के लिए बोला है, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए कहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि ही लॉर्डेड किनके लिए आया, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए आया है। लॉर्डेड मीन्स प्रशंसा करना होता है, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों की, फॉर देयर वर्क, उनके काम के लिए, ठीक है, फॉर देयर वर्क है, अब कह रहा है कि किसमें, फॉर देयर वर्क इन कॉन्टेनिंग द पैंडेमिक, इस जो महामारी है, जो इस महामारी को जो फैलने से रोकने के लिए, ठीक है ना, टिल नाउ, अब तक, एंड सेड इट वाज टू बी ए यूनाइटेड एफर्ट्स, और उन्होंने ये कहा है कि इट वाज टू बी, यह था एक यूनाइटेड, एक साथ जुट होने का यह समय था, कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब कहता है कि माइग्रेंट लेबरर, माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, ठीक है, और लेबर का मतलब मजदूर होता है, जो प्रवासी मजदूर के लिए अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए अब इन्होंने कहा है कि क्या है कि ही ऑल्सो सेड, अब ये उन प्रधानमंत्री के लिए है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है, द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, जो मूवमेंट हो रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं, जो माइग्रेंट, जो प्रवासी, जो मजदूर हैं, टू देयर नेटिव स्टेट्स, उनके जो अपने जो नेटिव स्टेट से, जो जहाँ पे वो रहते थे, जो उनके जो राज्य हैं, शुड बी एक्सपीडेटेड, देखिए एक्सपीडेट लिखा, एक्सपीडेट का मतलब होता है जल्दी, मैंने आपको बताया, इसका सिनोनिम से मैंने बताया है। कह रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट, जो प्रवासी मजदूर का जो गतिविधियां हैं, टू देयर नेटिव स्टेट्स, उसके मूल राज्यों में जाने के लिए, शुड बी एक्सपीडेट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, 10 डेज, कह रहा है उसमें और अगले 10 दिनों में और भी तेजी लाना चाहिए। देखिए क्या कहता है, इसको यहाँ से हम समझते हैं एक वर्ड में, कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मूल राज्यों के जो प्रवासी हैं, जो वो लोग बाहर रह रहे हैं, जो श्रमिक हैं, जो उनके जो आवाजाही है, वो अगले 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों के भीतर, देखिए कह रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिनों के भीतर उसमें और तेजी लाना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि दिस में लीड टू सम प्रॉब्लम, अब कह रहा है जो प्रवासी जो लोग अपने नेटिव विलेज जा रहे हैं, मूल्य अपना राज्य जा रहे हैं, ठीक है, लीड टू सम प्रॉब्लम, अब उसको उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए लीड टू, मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आपको मॉडल एक्सुलरी वर्ब मिल गया तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। कर रहा है कि दिस में लीड टू सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, ये देखिए इन टर्म्स ऑफ हमेशा साथ में यूज होता है, ठीक है ना, स्टेट्स, कर है कि ये जो कुछ है, कुछ प्रॉब्लम भी इनके साथ हो सकते हैं, ठीक है, इससे कुछ राज्यों के लिए क्या हो सकती है, समस्याएं पैदा हो सकती है, ठीक है ना, दैट इम्प्लॉयज देम,
ठीक है, पैदा हो सकती है जो उन्हें रोजगार देते हैं, किस राज्यों के लिए जो उन्हें रोजगार देते हैं, एंड इवन इन देयर नेटिव स्टेट्स वेयर देयर मे बी अ स्पाइक इन केसेस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। जो लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो अपने स्टेट जो घर जा रहे हैं, ठीक है ना, अब कह रहा है कि इनसे कुछ राज्यों के लिए समस्या पैदा हो सकते हैं, ठीक है। कुछ राज्यों के लिए समस्या पैदा हो सकते हैं, वो वहाँ पैदा हो सकते हैं, मतलब जहाँ वो मतलब रोजगार करते हैं, एंड इवन और वहाँ भी इन देयर नेटिव स्टेट्स, उसके मूल राज्यों में, वेयर देयर मे बी ए स्पाइक इन द केसेस, जहाँ पे केसों में बढ़ोतरी हो सकते हैं, ठीक है। जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मिस्टर मोदी इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, मिस्टर मोदी ने इस चीज को कहते हुए ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। ऑल स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं, ऑल स्टेट्स हाउएवर शुड नाउ थिंक, जितने भी राज्य हैं उनको यह सोचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। अब उनके जो भी इनको इकोनॉमी के टर्म में उन्हें सोचने की जरूरत है। रिवाइवल मतलब फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित, एज बेल पहले की तरह ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस चीज़ पे जोर देते हुए कहा है कि जितने भी राज्य है अब उनको इस चीज़ पर अपने इकोनॉमिक के बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें कैसे फिर से रिवाइव कर सके, फिर उससे कैसे उस पटरियों पे ला सके, उनके बारे में कहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ही सेड, उन्होंने कहा है कि आई एम ऑफ द फिल्म व्यू, मैं एक मतलब एक आई एम ऑफ द फिल्म व्यू, मुझे एक दृढ़ निश्चय है दैट द मेजर्स नीडेड इन द फर्स्ट फेज, जो भी मेजर्स में जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो ये पहले फेज में, ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन के जो पहले फेज में जो भी चीज़ों को आवश्यकता हुई थी ना, बेयर नॉट नीडेड ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, वो दूसरे फेज में उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द सिमिलरिटी, और उसी तरह जो मेजर नीडेड, फिर उसी तरह जो भी मेजर नीडेड हुआ था, ठीक है, इन द थर्ड फेज आर नॉट नीडेड इन द फोर्थ फेज, जो भी हम लोगों में थर्ड फेज में जो भी जरूरत हुई है उस वो चीज़ जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हम लोग को झेलने को मिला थर्ड फेज में, और उस चीज़ से हम लोग धीरे धीरे रिलैक्सेशन फोर्थ फेज में मिलेगा हम लोगों को, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कहता है कि एंड देयर फोर, और इस प्रकार बी कैन नाउ फर्दर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी कैन नाउ फर्दर, फर्दर मीन्स आगे होता है। अब हम लोग क्या आगे क्या कर सकते हैं कि फोकस आवर स्ट्रेटजी, हमारे स्ट्रेटजी पे इस पे फोकस करना चाहिए। इन दिस बैटल, इस लड़ाई में, ये जो लड़ाई किसके खिलाफ है, अगेंस्ट, अगेंस्ट खिलाफ है कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई है, अब उसमें हमें आगे फोकस करना है कि अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि एज शुड बी द केस, जैसा कि जो जो एज शुड बी द केस, जो केस होना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर प्लान करना चाहिए। कह रहा है कि वी हैव ए टू फोल्ड चैलेंज, अब हम लोगों के पास दोहरा चैलेंज है, ठीक है ना। अब हम लोगों के पास दोहरा चैलेंज है। पहला चैलेंज देखिए कौन सा है, कह रहा है कि पहला चैलेंज टू रिड्यूस, देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, यहाँ पे देखिए टू, टू रिड्यूस यूज किया है। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन, किसे कम करने के लिए, जो लोगों में ट्रांसमिशन हो रहा है, जो बीमारी एक दूसरे से फैल रही है, ठीक है। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द डिजीज, इस बीमारी को जो ट्रांसमिशन को रेट को कम करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, एंड टू इंक्रीज पब्लिक एक्टिविटी ग्रेजुअली, और धीरे धीरे पब्लिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ये दोनों सरकार के पास ये इसका चैलेंज, ठीक है। भाई देखते हैं, कह रहा है कि वाइल अधेरिंग टू, अधेरिंग का मतलब मैंने आपको बताया है वर्ड मीनिंग में कि अधेरिंग का मतलब होता है किसी चीज को पालन करना, लेकिन इस चीज को पालन करते हुए, ऑल द गाइडलाइंस, जितने भी गाइडलाइंस को पालन करते हुए, एंड वी विल हैव टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जहाँ भी आपको हैव टू मिल गया, करना पड़ेगा, एक एम्फेसाइज देता है, किसी पे जोर देता है कि उस चीज को करना ही है, ठीक है। हैव टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे किस चीज़ पे उन्होंने कहा है कि अब हम लोगों को जो नया गाइडलाइंस है उस चीज़ को पालन करते हुए, देखिए देखिए यहाँ से कह रहा है, क्या कहता है यहाँ पे, जो जो हमारे जो नया गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस दिया है उस चीज़ को पालन करते हुए, बी विल हैव टू वर्क, हम लोगों को अब काम करना ही पड़ेगा, टुवार्ड्स किसके, और जो अचीविंग द बोथ दीज ऑब्जेक्टिव, जो भी दोनों दो ऑब्जेक्टिव है उसके, और ठीक है। ऐसा हमारे जो मोदी जी का कहना है, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या कहा है कि ही सेट द न्यू वे ऑफ लाइफ, अब उन्होंने कहा है कि जो ही सेड, उन्होंने कहा कि द न्यू वे ऑफ लाइफ, एक जिंदगी जीने का जो नया तरीका है, वुड बी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब क्या होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ, जन से लेकर जग तक,
अब कह रहा है उनका जो एक नया प्रिंसिपल आ गया, लोगों को ज़िंदगी जीने का जो नया तरीका कह रहा है कि जन से लेकर जन तक। उनका एक प्रिंसिपल जो कल बात किए हैं, अब उन्होंने बोला कि सब कुछ को भी लेकर चलना है, जन को भी लेकर करना चलना है और जग को भी लेकर चलना है, ठीक है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। जो भी कह रहा है कि फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब हर एक या प्रत्येक, टू द होल ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है, हर मानवता के तौर पे, ठीक है। हर एक इंसान को लेके चलने की जरूरत है। ही सेड, उन्होंने कहा वी मस्ट ऑल प्लान फॉर द न्यू रियलिटी। हम लोगों को प्लान करना चाहिए जितने भी एक नया जो रियलिटी के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग कुछ इसका वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब है जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड किया है, ठीक है। देखिए भी आपको मैंने बताया था कि रैम्प, रैम्प के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अप का यूज करते हैं। रैम्प अप का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। अब होता है कि इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब बातचीत। इसका सिनोनिम्स देखिए इंटरप्ले होता है। इंट्रैक्शन के बाद देखिए जहां भी आपको इंट्रैक्शन मिल गया, इसके साथ हमेशा विथ का यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन विथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है मेरा। होता है कॉन्टेन, कॉन्टेन का मतलब नियंत्रण करना, रिस्ट्रेन। किसी से नियंत्रण करने के लिए हम लोग कॉन्टेन का वर्ड यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन आपको जहां मिल गया उसके साथ आप प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज कर सकते हैं। ये हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, रिस्ट्रेन फ्रॉम, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। एक पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है। एक होता है कि सरकमस्टांसिस, ठीक है ना, क्या परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को कहते हैं, सिचुएशन कह सकते हैं, इसको कंडीशन कह सकते हैं। एक लाउडेड, लाउडेड का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रेज। एक्सटॉल, एक्सटॉल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि प्रशंसा करना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का मतलब होता है जल्द। हैस्टेन, रस, हरी। अब इसको हैस्टेन का मतलब भी बहुत जल्दी होता है, रस और हरी, हरी का भी मतलब बहुत जल्दी होता है। अब देखिए कह रहा है कि रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। फिर से जिस चीज़ को, जो चीज़ जो चीज़ जैसे इकोनॉमी के सेंस में रिवाइवल इकोनॉमी कहते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लॉ चल गया, फिर से उसको ऊपर लाने के लिए हम लोग रिवाइवल वर्ड यूज करते हैं। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है। फोर्स, कॉन्टोर्सन, कॉन्टोर्सन का मतलब जोर देना होता है। एक अधेर, अधेर का मतलब पालन होता है। अधेर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। एवॉइड, एवॉइड का भी मतलब पालन होता है। फुल फिल, फुल का भी मतलब पालन पर होता है। एक ह्यूमैनिटी यूज करते हैं जिसका मतलब मानवता, मैनकाइंड। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे अच्छी अच्छी और अच्छे अच्छे हम लोग कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। ग्रामर का जो भी हमारे आर्टिकल में ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। हाँ, और न्यूज़पेपर को पढ़िएगा और उस पर रीडिंग डालिएगा। अगर जो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और मुझसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं आपको जरूर उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।